Hello everyone, how are you? This is once again Viral Shah from Triple IM. ट्रिपल आई एम के एग्जिमप्रेन्योरशिप प्रोग्राम के अंदर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बार लोगों को ये ख्याल आता है कि एंटरप्रेन्योरशिप तो सुना हुआ है, लेकिन ये एग्जिमप्रेन्योरशिप क्या है। तो यहाँ पे हम लोग उनके बारे में, उस एंटरप्रेन्योर्स के बारे में बात करते हैं, उनकी सक्सेसफुल स्टोरीज के बारे में डिस्कस करते हैं, जिन्होंने एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंडस्ट्री के अंदर सक्सेस हासिल करी हुई है। एक्सपोर्ट करने के बाद या इंपोर्ट करने के बाद उन्होंने देखा कि दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस दैट वी कैन ग्रो विथ। तो यहाँ पे हम लोग अलग अलग आगे बहुत सारे एपिसोड के अंदर हम लोगों ने बहुत सारी सक्सेसफुल स्टोरीज को देखा हुआ है, लेकिन आज हमारे पास मिस्टर राजेंद्र जेठवा है, जिनकी कंपनी का नाम है अक्षर एक्सपोर्ट्स। तो उन्होंने भी एक्सपोर्ट के अंदर जो सूरत की एक बेसिक प्रोडक्ट है, सूरत जो गुजरात के अंदर है, जहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुकी है, और वहाँ की अलग अलग प्रोडक्ट के अंदर एक बहुत उसकी बेसिक या हम लोग बोल सकते हैं कि ओरिजिनल प्रोडक्ट है, जो लेसिस आती है, एम्ब्रॉयडरी लेसिस, जो हम लोग अलग अलग साड़ीज़ के अंदर या ड्रेस मटेरियल के अंदर या हमारी शेरवानी कुर्ते या ऐसे अलग अलग जो प्रोडक्ट होते हैं उनके अंदर हम लोग ये प्रोडक्ट देखते हैं। तो उस प्रोडक्ट का उन्होंने राजेंद्र जी ने एक्सपोर्ट किया हुआ है, लेकिन आज हम लोग उनकी जर्नी के बारे में जानेंगे। बहुत बार हम लोग ये देखते हैं कि किसी इंसान ने सक्सेस तो हासिल कर ली है, लेकिन उस सक्सेस के पीछे का जो रीज़न है, उसके पीछे का जो उसका हार्ड वर्क है, किस तरीके से उन्होंने प्रोडक्ट सिलेक्ट किया, किस तरीके से मार्केट सिलेक्ट किया, किस तरीके से बाहर के साथ कम्युनिकेशन किया, ये सारी चीज़ें जब हम लोग जानते हैं, देखते हैं, तब हम लोगों को पता चलता है कि इस बिज़नेस के अंदर हम लोग किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। और हमारा ये मोटिव है, यही एक एग्जाम्प्रेन्योरशिप करने का हमारा ये मोटिव है कि आप इस सक्सेसफुल स्टोरीज को देखें, उनके ऊपर से कुछ सीखें और अपने बिजनेस को आगे अलग लेवल पे सक्सेस हासिल कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाट आवर मोटिव। ट्रिपल आईएम के साथ बने रहिए। आज जो हम लोग जो सक्सेसफुल स्टोरी शेयर करने के लिए जा रहे हैं, इट्स नॉट अबाउट कि हम लोग ये बताना चाहते हैं कि जो भी आपकी क्वेरीज है, जो भी डाउट्स हैं, वो तो आप शेयर कर ही सकते हैं, बट आज जो हम लोग जानेंगे वो है मिस्टर राजेंद्र जेठवा की सक्सेसफुल स्टोरी के बारे में। तो मैं बहुत स्वागत करता हूँ मिस्टर राजेंद्र जी, प्लीज़ वेलकम ऑन द शो। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। आपके वैल्यूएबल टाइम में से आपने जो भी टाइम निकाल के यहाँ पे आए हो, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अपने बारे में कुछ बताइए राजेंद्र जी, कि किस तरीके से आप अभी क्या कर रहे हो, आपका बैकग्राउंड क्या है, किस तरीके से आप इस इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हो, थोड़ा बहुत अपने बारे में बताइए। मेरा नाम राजेंद्र जेठवा है और कंपनी का नाम अक्षर एक्सपोर्ट्स है। एम्ब्रॉयडरी बचपन से मेरा बिजनेस है, मेरे फादर भी वही करते थे। और फिर मैंने भी सोचा उनका अनुभव लेके मैं भी वही ज़्यादा करूँ तो बेटर रहेगा। तो धीरे धीरे मैंने ये एम्ब्रॉयडरी स्टार्ट किया और धीरे धीरे डोमेस्टिक में काम चालू किया। और उसमें डोमेस्टिक में क्या है, दो प्रॉब्लम आती थी। एक तो रेट टाइम नहीं होता था और पेमेंट जो आता था वो टाइम पे नहीं आती थी। तो प्रॉब्लम तो बहुत आ रही थी, लेकिन फिर मुझे पता चला कि एक्सपोर्ट करने से बेनिफिट भी है, पेमेंट भी टाइम पे आती है और थोड़ा रेट भी अच्छा मिलता है, और गवर्नमेंट भी इसको काफ़ी तरह से सपोर्ट कर रही है। तो इस तरीके से आपने शुरुआत करी। सो बेसिकली बैकग्राउंड, बिजनेस का बैकग्राउंड पहले से ही घर में था, तो पापा का बिजनेस देख देख कर आपने कुछ बिजनेस के सेंसेस आपको आ गए और आपको लगा कि इसी प्रोडक्ट में मुझे आगे करना है। सो बेसिकली घर के अंदर जो हमारा बिजनेस का जो होता है, या हम लोगों के बिजनेस का बैकग्राउंड मिलता है, जो हम लोगों को सपोर्ट करता है कि हम लोग आगे इसके अंदर बढ़ सकते हैं। बट एक्सपोर्ट करने का ख्याल कैसे आया? मतलब आपका बिजनेस तो था, आपके पापा लेसिस बनाकर या हमारे डोमेस्टिक मार्केट में लेसिस का बिजनेस करते थे, लेकिन एक्सपोर्ट करने का ख्याल क्यों आया? एक चीज़ आपने बताई कि रेट का प्रॉब्लम था और पेमेंट का टाइमली नहीं आता था, बट एक्सपोर्ट करना है या एक्सपोर्ट करने से मुझे टाइमली पेमेंट मिल जाएगा या अच्छा रेट मिलेगा, ये सारी चीज़ें कहाँ से मिली आपको? किस तरीके से आपको ख्याल आया कि मुझे एक्सपोर्ट करना चाहिए? मैंने ट्रिपल आईएम का एक सेमिनार अटेंड किया था। और जहाँ मुझे सारा बताया गया था कि इतने बेनिफिट्स गवर्नमेंट देती है, हमारा पेमेंट भी इंश्योरेंस पे हम करते हैं तो 100% सिक्योर भी रहता है। तो और क्वांटिटी भी हमको हम जिस तरह चाहे, जिस तरह हम कंडीशन रखे उस तरह से बाहर हमको ऑर्डर भी करते हैं। और यहाँ डोमेस्टिक में सब उल्टा होता है। सामने वाला जो बोलता है हमको उसी तरह करना पड़ता है। और बहुत सारा लेट को यहाँ करना पड़ता है, जाके बाहर नहीं करता। और अभी हमारा जो गवर्नमेंट है वो इंडस्ट्री को बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहा है। तो इंडिया की इमेज जो है वो बाहर की कंट्री में, ऑल ओवर वर्ल्ड में अच्छी है। तो इंडिया को ज़्यादा लोग पसंद प्रेफर करते हैं प्रोडक्ट खरीदने के लिए। तो वो सोचा कि अभी वो बोले ना बहती गंगा में हाथ धोना, इस तरह एक्सपोर्ट करना भी है, तो सोचा मैं एक्सपोर्ट करूं। तो जो बिल्कुल सही सिनारियो है अभी जो हम लोग देख रहे हैं, राइट गवर्नेंस है, राइट सिनारियो है, राइट टाइम
टू गेट एंट्री इनटू दिस बिजनेस। इस बिजनेस के अंदर एंट्री लेने का ये बिल्कुल सही समय है और आगे आने वाले कुछ सालों के अंदर ये सबसे ज़्यादा ग्रो करने वाली है और इसी के लिए राजेंद्र जी ने भी सोचा कि चलो इस बिज़नेस के अंदर हम लोग भी शुरुआत कर देते हैं। तो जब आपने ट्रिपल आईएम का सेमिनार अटेंड किया उसके बाद आपने किस तरीके से ट्रिपल आईएम की हेल्प मिली आपको या किस तरीके से आप ट्रिपल आईएम के साथ जुड़े रहे और पहला एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट वो किस तरीके से हुआ, कौन सी कंट्री में हुआ, किस तरीके से आपका हुआ, बायर के साथ आपको बायर कहाँ से मिला, उसके साथ कम्युनिकेशन किस तरीके से हुई? बिकॉज पहली बार का जो हमारा जो बिजनेस होता है, पहली बार का जो एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट होता है वो बहुत एकदम एक्साइटमेंट वाला होता है या बहुत डिफिकल्टीज भी होती है। तो क्या चैलेंजेस आई, उसको किस तरीके से ओवरकम किया, ट्रिपल आईएम के साथ आप किस तरीके से जुड़े रहे, वो सारी चीज़ें बताइए। एक्सपोर्ट करना मेरे लिए थोड़ा हार्ड वर्क बहुत था। Okay. क्योंकि सबसे पहली बात कि एक्सपोर्ट यानी ई आता है, इंग्लिश का ई, Okay. जो मेरे में बिल्कुल जीरो है। ओके मैं 9th तक ही गुजराती मीडियम में पढ़ा हूँ ओके और मैं जब भी पढ़ता था अभी 5वीं क्लास से इंग्लिश आती थी। ओके तो मेरे लिए इंग्लिश बहुत हार्ड था और सब लोग बोलते हैं एक्सपोर्ट में तो सब इंग्लिश में ही होता है, गुजराती हिंदी कुछ भी नहीं चलता ओके है। ओके लेकिन एक मन में एक आग थी कि नहीं एक बार करना ही है। ओके भले लेट सही पर एक बार तो एक्सपोर्ट करके ही दिखाना है। राइट तो वो एक लगन, एक जज्बा था एक्सपोर्ट करने का, वो ज़्यादा काम आया। और ट्रिपल आईएम ने हर कदम पे मेरा साथ दिया। कोई भी, मुझे सच कहूँ तो मुझे इनवॉइस भी बनाने नहीं आता था। ओके लेकिन ट्रिपल आईएम में कभी भी फ़ोन करो, कोई भी हेल्प करो तो ऑन द टाइम वो सॉल्यूशन मिल जाता था, हेल्प मिल जाती थी। ओके तो उसके कारण थोड़ा इजी रहा। और बायर्स की बात करें तो पहले मैंने सोशल मीडिया का ज़्यादा उपयोग किया। जो मेरी जो भी प्रोडक्ट थी वो मैं पेज बनाए फेसबुक पर और शेयरिंग करता रहा और उसमें से मुझे बायर मिले काफ़ी। और कम बात से चलती रही, बहुत 5-6 कंट्री में मैंने छोटे छोटे एक्सपोर्ट किए, जो कुरियर एक्सपोर्ट जो बोलते हैं वो किए। और फिर वही बायर को प्रोडक्ट पसंद आई तो उन्होंने मुझे बड़ा ऑर्डर दिया फिर। और पहला जो मेरा एक्सपोर्ट है वो मेरा मस्कत में हुआ, ओमान कंट्री में। ओके फाइन। और नेक्स्ट भी अभी पाइपलाइन में ही है, वो भी होने वाला है। ओके फाइन। तो बायर्स ढूंढने के लिए सोशल मीडिया का आपने हेल्प लिया और अलग अलग सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे आपने अपना मार्केटिंग करा और वहाँ पे कुछ कुछ बायर्स के साथ आप टच में आए, उसी लेवल से आपने चैटिंग वगैरह किया हुआ रहेगा और उनको फिर आपने सैंपल ऑर्डर भेजा और उन्हीं बायर्स को प्रोडक्ट पसंद आने के बाद बड़ा ऑर्डर आपको मिला, राइट? तो बहुत अच्छी चीज़ हुई यहाँ पे कि राजेंद्र जी ने मार्केटिंग का यहाँ पे यूज़ किया, सोशल मीडिया मार्केटिंग जो बहुत आजकल इन्फ्लुएंस में है और बहुत लोग इस लेवल से, इस बेस के ऊपर से बहुत अच्छे से बिजनेस को कर सकते हैं। सो दैट्स रियली ग्रेट। बट ये पहला जो एक्सपोर्ट हुआ उसके बाद आपका क्या फीलिंग है? अभी आप क्या सोच रहे हो? व्हाट इज़ योर विजन? आगे आने वाले कुछ सालों के अंदर आप अपने एक्सपोर्ट बिजनेस को किस लेवल से आगे लेके जा रहे हो? कौन सी कंट्री को टारगेट कर रहे हो? किस तरीके से आपका आगे का प्रोजेक्शन क्या है? एक्सपोर्ट जो ये हुआ अभी थोड़ा हिम्मत आ गया, कॉन्फिडेंस मिल गया, कॉन्फिडेंस बढ़ गया। पहले ऐसा था कि ये ईवे बिल क्या होता, मुझे ईवे बिल भी बनाने नहीं आता था। तो बहुत सारा कंफ्यूजन था। लेकिन थैंक्स अगेन ट्रिपल आईएम के जो भी फैकल्टीज है यहाँ, वो सारे एनी टाइम मुझे सपोर्ट मिलता रहा। जहाँ भी मैं अटकता था तुरंत फ़ोन करता था कि इसका क्या करना है, तो तुरंत मुझे आंसर मिल जाते थे, एक ही कॉल पे सॉल्यूशन मिल जाता था। तो उसके कारण बना रहा कि हमारे पीछे एक नहीं 5 लोग खड़े हैं। दैट्स ग्रेट। तो आसान हो गया सबका। और अभी तो शिपिंग बिल भी फाइल हो गया, सब पेमेंट भी अभी ये वीक में आने वाली है। वाओ दैट्स नाइस। तो अभी नेक्स्ट प्लान में ऐसा है कि दूसरी जो अफ्रीकन कंट्री है और थोड़ी गल्फ कंट्री है वहाँ जाने का प्लान है। और जो SRTPC जो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, राइट, उसका मैंने मेंबरशिप भी अभी लिया है। और वो लोग अगस्त में बहुत बड़ा इंटरनेशनल लेवल पे एग्जीबिशन करने वाले हैं, तो उसमें भी पार्टिसिपेट करने का प्लान किया है। वाओ दैट्स ग्रेट। एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करने से क्या लगता है आपको कि मतलब अच्छा बेनिफिट होता है, गवर्नमेंट सपोर्ट करती है? 100% होता है। क्योंकि हमारे आने जाने के खर्चे में वो लोग कंट्रीब्यूशन करते हैं, सब्सिडी देते हैं। और अगर समझो कि एग्जाम्पल हम जाते हैं अफ्रीका जाते हैं, तो हमारा आने जाने का जितना टिकट होता है वो उतने ही खर्चे में हमारी जो काउंसिल रहती है एक्सपोर्ट, वो हमें ले जाती है, वहाँ स्टे रहने का, एग्जीबिशन का स्टॉल, वो सब उसमें आ जाता है। तो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि इसमें हमको जुड़ने से काफ़ी फायदे मिलते हैं। और ये सूरत में हुआ था 5-6 महीने पहले, तो मैं पर अफसोस हो रहा था कि इतने सारे, क्योंकि 200 कंट्री के बाहर इधर आए, 200
सॉरी 200 बायर्स आए थे अलग अलग कंट्री से। और बहुत अच्छा वो लोग को रिस्पॉन्स सबको मिली, जिन्होंने भी स्टॉल रखा था काफ़ी वो लोग का बेनिफिट हुआ था। ओके। तो इस बार मैंने भी सोचा कि इस बार जो मुंबई में हो रहा है अगस्त महीने में, उसमें मैं भी एग्जिबिट करना है। ओके, दैट्स रियली साउंड कि मतलब यहाँ पे राजेंद्र ने जो बात बताई है कि यहाँ पे जब आप एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की मेंबरशिप लेते हो तो वो लोग आपको बहुत अच्छी तरीके से हेल्प करते हैं अपना बिजनेस को सेटअप करने के लिए, प्लस सीधा बायर से मिलवाने के लिए। अगर यहाँ हम शॉप में कोई रेंट पे दुकान लेते हैं तो उसका भी मिनिमम अच्छी मार्केट में 50,000 1 लाख बड़ा होता है। राइट। और वो भी दुकान शुरू करने से 1 महीने में ग्राहकी नहीं आ जाती है, 6 महीना तो वेट करना ही पड़ता है। राइट। तो वहाँ 2-3 लाख देने से अगर एक स्टॉल में 3 दिन में वो कवर हो जाता है। तो 1-2 लाख अगर हम एग्जीबिशन में खर्चा करते हैं तो पूरा साल का मेहनत 3 दिन में मिल जाता है। राइट। दुनिया भर के जितने भी आते हैं सब बाहर से रहते हैं। दुकान में तो क्या है 10 में से 1 ही लेके जाता है। सही बात है। और यहाँ तो जितने भी आएंगे सब लेने ही आते हैं। राइट। तो एग्जीबिशन इज बेस्ट। या तो एग्जीबिशन एक बेस्ट चीज़ होती है जहाँ पे अगर आपने अपना स्टॉल लगा दिया और उस फीस के अंदर भी आपको गवर्नमेंट सब्सिडी देता है। एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिया हुआ है कि आने जाने की फीस के अंदर भी, आने जाने के चार्जेस जो भी ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस जो आप कहते हो उसमें भी आपको बेनिफिट मिलता है। प्लस आप जब एग्जिबिट करते हो और उस जगह पे स्टॉल का जो फीस होता है उसके अंदर भी आपको सब्सिडी मिलता है। और स्पेसिफिकली दे आर इन्वाइटिंग मोर देन 200 बायर्स फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड। 200 से ज़्यादा बायर्स पूरी दुनिया से वो लोग बुलाते हैं अपने डोमेस्टिक मार्केट के अंदर। एग्जीबिशन में वो लोग आते हैं और आपको ऑर्डर्स देके जाते हैं। ये बायर जब आता है तो उसका इंटेंशन बहुत क्लियर होता है कि उसको चीज़ें खरीदनी है, राइट। ही इज़ हियर टू प्रोक्योर द प्रोडक्ट। तो डेफिनेटली वो आपसे प्रोडक्ट खरीदेगा। हाँ, डेफिनेटली वो थोड़ा उसको ऑब्जर्व करता है कि किसके पास अच्छी प्रोडक्ट है, किसके पास प्राइस मुझे अच्छी मिलेगी, कौन मुझे अच्छी प्रोडक्ट दे सकता है, क्वालिटी वाली प्रोडक्ट दे सकता है। बट डेफिनेटली देयर आर लॉट ऑफ चांसेस, बहुत अच्छी तरीके से आप उस प्रोडक्ट को एग्जिबिट कर सकते हैं और ऑर्डर्स आपको मिल सकता है, राइट। तो आपका जो भी आगे का प्रोजेक्शन है बहुत अच्छा प्रोजेक्शन है कि आप एग्जिबिट करने वाले हो और आप उसके अंदर जो भी बायर्स आने वाले हैं उनके साथ कम्युनिकेशन करोगे और आपका ऑर्डर हो जाएगा। बट ओवरऑल आपकी ये जो जर्नी हुई है, राइट, जब से आपने एक्सपोर्ट के बारे में सोचा और जो एक्सपोर्ट हुआ तो वो कितना पीरियड रहा, और उस पीरियड के अंदर बहुत बार ऐसे अप्स एंड डाउन्स आए हुए रहेंगे या कभी कभार ऐसा भी हुआ रहेगा कि मैं इतने एफर्ट्स लगा रहा हूँ, मैं इतना ट्राई कर रहा हूँ लेकिन एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है। तो वो क्या चैलेंजेस थे और उसको आपने किस तरीके से ओवरकम किया? क्या ऐसा कोई पीरियड आया था, डाउन पीरियड, जहाँ पे आपको ऐसा लगा कि नहीं मुझे मेरा एक्सपोर्ट शायद नहीं होगा या मैं छोड़ देता हूँ, ऐसा कोई स्टेज, और फिर आपने वापस बैकअप किया और वापस आपने सक्सेस हासिल करी? तो वो कितना टाइम लगा और किस तरीके से सर्वाइव किया आपने? एक्सपोर्ट के बारे में सब न्यूज़ में, चैम्बर ऑफ कॉमर्स में ऐसा बहुत बात सुना था कि एक्सपोर्ट करने से बेनिफिट होता है, राइट। तो अलग अलग यहाँ मैं सेमिनार अटेंड करते रहा। एक बार एक सेमिनार में गया तो वो लोग ने इतना सब बोला ना कि मुझे तो पसीना आ गया। Okay. ये अपना काम का चीज़ नहीं है। Okay. कि उतना सब हार्डली वर्क देखा, डॉक्यूमेंटेशन देखा, अभी बोलने भी नहीं आता है वो मैं कर कैसे पाऊंगा, ऐसी पोजीशन। राइट। तो ऐसा लगा कि भाई ये अपने काम की नहीं, तो बहुत कोई ग्रेजुएट पोजीशन रहे उसका और पैसा भी चाहिए, राइट। तो फिर एक बार इधर ट्रिपल आई में आया तो थोड़ा इजी लगा मुझे कि इतना हार्ड नहीं है। ओके। जो इतना वो लोग बताते हैं शायद वो लोग के लिए हार्ड होगा, उसको सही आइडिया नहीं होगा। ओके। तो फिर मैंने ये ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के बाद हालांकि हार्ड तो थोड़ा इधर भी लगा, लेकिन यहाँ जो सपोर्ट था उसके कारण मुझे लगा कि नहीं यहाँ कर सकते हैं। ओके। और फिर मैंने जहाँ जिस तरह क्लास में बताते कि ये मीडिया सब इतनी जगह पे आप साइन अप हो, राइट, रजिस्ट्रेशन करो, प्रोडक्ट डिस्प्ले करो, वो सब मैंने चालू किया। हालांकि ये काम 6 महीने तक हुआ। रात को 12-1 बज जाते थे। क्या बात है। लेकिन बात होती थी, किसी से नहीं होती थी। 100 लोगों को टारगेट करता था तो 5 लोग बात करते थे और 1 लोग ने कोई छोटा कुरियर मंगवा लिया। इस तरह होता था, लेकिन 8 महीने तक मैंने स्ट्रगल किया। पर फिर भी मैं बोला भले करना ही है, कैसे भी सबका होता है, मेरा क्यों नहीं होगा। सही बात है। और ट्रांसपेरेंट भी अभी ये गवर्नेंस एकदम ट्रांसपेरेंट है, ऐसा नहीं कि सब जो पैसा देता है उसका ही काम होता है, वो बात नहीं है। राइट। तो मैं बोला सबका होता है, अपना भी होगा, देर होगा लेकिन होगा जरूर। तो स्ट्रगल तो कोई भी धंधा रहे, बिजनेस यानी स्ट्रगल का दूसरा बनना है। वो करो, उससे बिना बिजनेस इजीली नहीं मिल जाता कि आप फेसबुक पे अपलोड करो कोई आके ले जाए, सब इतना इजी नहीं है। उसमें प्रोडक्ट में भी इतना इफेक्टिव होना चाहिए कि सामने वाले को देख के पसंद आना चाहिए। सही बात है। क्योंकि बहुत लोग बनाते हैं और सूरत में तो हब है इसका, तो किस तरह अच्छी बने, क्वालिटी
और प्राइस भी चीपेस्ट हो, राइट वो सब भी कोशिश करनी पड़ती है। राइट और मार्केट में क्या क्या नया, उसके लिए मैं 2-3 एग्जीबिशन जो उसमें भी जा रहा था, ओके अलग अलग मार्केट भी विजिट कर रहा था। ओके हालांकि 8-10 महीना मुझे स्ट्रगल बहुत हुई, और एक बार तो ऐसा लगा कि ये अपने काम की चीज़ नहीं है, नहीं है ओके जो हुआ वो भूल जाओ और वापस वही पुरानी डोमेस्टिक दुकान बिजनेस में चालू चालू करो। करो ओके लेकिन फिर देर आई सवेर आई, एक बायर बोला, मिल गया। मैंने कुरियर तो मैं 10-12 लोग कंट्री में, Okay. अल्जीरिया भेजा था, अफ्रीका भेजा, नाइजीरिया, Okay. इजिप्ट, Okay. बहुत सारी जगह भेजे थे। ओके लेकिन कोई जगह पेमेंट में नहीं बैठ रहा था, कोई जगह रेट में नहीं हो रहा था, राइट राइट कोई उधार बहुत मांग रहे थे। ओके तो फिर ये एक मुझे सामने से उन्होंने ऑर्डर दिया और हो अच्छा गया, सा सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन हो गया। ट्रांजेक्शन हो गया। ओके सो दैट्स रियली ग्रेट। ओवरऑल कोई एक चीज़, जैसे जो भी आपकी जर्नी रही या जो भी आपने प्रोडक्ट चूज़ किया, मार्केट चूज़ किया, बायर्स के साथ कम्युनिकेशन करा, मार्केटिंग करा आपने, ये सारी चीज़ों के पीछे कोई एक चीज़ को आप अगर रिस्पॉन्सिबल बताना चाहोगे कि मुझे जो सक्सेस हासिल हुआ उसके पीछे ये रीज़न है, तो वो क्या रीज़न हो सकता है? एक तो सबसे पहले भगवान की कृपा, ओके तो ऐसा सोच दिया कि एक्सपोर्ट करना है, ओके ओके और फिर भगवान के दिए हुए बंदे यानी IIIM दैट्स रियली नाइस। तो वो लोग हर कदम पे, ऐसा नहीं कि बोलने के लिए आप, जब वो बोलते हैं ना, अनुभवी सब सिखाते हैं। राइट राइट लोग एडवर्टाइज करते हैं कि हम ये करेंगे वो, लेकिन कई बार ऐसा था वो लोग को भी कुछ इतना खास मालूम पता नहीं नहीं होता है, होता। ऊपर ऊपर की सब चीज़ मालूम होती है, Right. प्रैक्टिकल नहीं होता है मालूम। और ये IIIM ने बहुत अच्छे, अगर IIIM होता तो मेरा एक्सपोर्ट पॉसिबल नहीं होता। ओके ओके तो थैंक्स अगेन। ओके दैट्स रियली नाइस, दैट्स रियली नाइस। ओके तो आज का राजेंद्र जी का जो हम लोगों ने सक्सेसफुल स्टोरी देखा, उनका जो एक्सपीरियंस देखा, एंड आई एम रियली अप्रिशिएट, मैं बहुत उनका आभारी भी हूँ और उनको मैं बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस करता हूँ, अभिवादन करता हूँ राजेंद्र जी, कि आपका जो ये जर्नी शुरू हुआ है वो अभी अटकना नहीं चाहिए, वो बहुत लॉन्ग टर्म जाना चाहिए, बहुत आगे जाना चाहिए। जो भी आपके प्रोजेक्शन है कि आप कितनी कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, कितने अमाउंट का एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो वो आपका सक्सेसफुल हो। और जब भी आपको हेल्प चाहिए, वी विल बी देयर फॉर श्योर, हम लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं। एक लास्ट में अगर आप हमारे व्यूअर्स को, हमारे पार्टिसिपेंट्स को, जो लोग भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं या जिनको भी एक्सपोर्ट करना है ऐसा सोच रहे हैं, उनको एक मैसेज आपकी ओर से जो भी आप देना चाहो कि भाई अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो किस तरीके से कर सकते हो, जो भी आपको लगता है, तो वो एक मैसेज जरा आप दे दीजिए प्लीज़। एक्सपोर्ट पहले तो आपको दिल से ऐसा होना चाहिए कि मुझे एक्सपोर्ट करना है, ऐसा नहीं कि वो करता है इसीलिए करो। अगर अपने में आग हो कि नहीं ये मुझे करनी है, तो 100% हो जाएगी। और फिर आगे कैसे होगा, क्या होगा, उसके लिए तो IIIM बैठा ही है। जैसे कि एक ट्रेन रहती है, उसमें सेकंड क्लास भी रहता है, VIP क्लास भी रहता है, जनरल भी रहता है, थर्ड, सब डिब्बे रहते हैं, लेकिन इंजन पावरफुल हो तो सबको पहुंचा देता है। तो IIIM का इंजन बहुत अच्छा है, तो हम चाहे कैसे भी क्वालिटी रहे, लेकिन वो हमको अपने मुकाम तक पहुंचाई देगी। तो एक्सपोर्ट करना है तो ज़रूर कीजिए, लेकिन अपने जब वो आग रहती है वो रहनी चाहिए कायम के लिए। ऐसा नहीं कि 1-2 महीना किया, नहीं हुआ, छोड़ दिया, वैसे काम, वो तो फिर नौकरी सही है। लेकिन बिजनेस में तो क्या है, स्ट्रगल ज़रूरी है और एक दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि हमें ये चीज़ करनी है, तो ही हम कोई भी चीज़ कामयाब कर सकते हैं। दैट्स रियली नाइस एंड रियली थैंकफुल। राजेंद्र जी आपका बहुत बहुत अभिवादन और मैं कॉन्ग्रेचुलेशन भी करता हूँ और आभारी भी हूँ कि आपने अपने वैल्यूएबल टाइम में से टाइम निकालकर हमारे व्यूअर्स, हमारे पार्टिसिपेंट्स के लिए, जो लोग भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, उनको एक मोटिवेशन मिलेगा कि नहीं, अगर ये बंदे कर सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते। ऐसी सक्सेसफुल स्टोरी जब हम लोग देखते हैं तो एक कॉन्फिडेंस आता है हमारे अंदर कि नहीं, हम लोग भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सो एक्जिमप्रेन्योरशिप का जो हमारा ये प्रोग्राम है, उसका यही हमारा मोटिव है कि ऐसे सक्सेसफुल स्टोरीज हम लोग आपके साथ शेयर कर पाए और आपको ये पता चले कि अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंडस्ट्री जो अभी जिस लेवल पे है उसके अंदर हम लोग किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, किस तरीके से इन्होंने अगर सक्सेस हासिल करी है तो हम लोग भी कर सकते हैं। तो अलग अलग प्रोडक्ट के साथ जुड़ सकते हैं, मार्केट आप अलग चूज़ कर सकते हैं, बायर्स आपको मिल जाएंगे। हम लोग, आप अगर ऑब्जर्व करोगे ना अच्छी तरीके से, हमारे जितने भी एक्जिमप्रेन्योरशिप्स के प्रोग्राम है, जितने भी एक्सपोर्टर इंपोर्टर्स यहाँ पे आए हुए हैं जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया हुआ है, आप अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करो, सबका एक पैटर्न है, सबका एक काम करने का तरीका अलग है, सबका एक प्रोडक्ट तरीका अलग है।
बायर्स सब लोगों को अलग अलग प्लेटफॉर्म से मिले हुए हैं, बट स्टिल दे हैव गॉट द सक्सेस इन अ डिफरेंट मैनर। तो अगर आप उसको अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करोगे, आपको कहीं ना कहीं वो क्लिक मिल जाएगा जिसके थ्रू आप भी अपना एक्सपोर्ट आगे बढ़ा सकते हो या आप भी सक्सेस हासिल कर सकते हो। सो विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक एंड वंस अगेन थैंक यू वेरी मच राजेंद्र जी, और आपको भी हम लोग बहुत ज़्यादा आगे कॉन्ग्रेचुलेशन करते हैं और आगे बेस्ट ऑफ लक भी करते हैं कि आप बहुत आगे बढ़ो। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू वेरी मच, विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक।